जब से नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स में सीमा सजदे के इस अफेयर के बारे में पता चला है विक्रम आहूजा के साथ, जो कि बॉबी देओल के साले साहब हैं और सीमा सजदे के पुराने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, इनफैक्ट मंगेतर रह चुके हैं, तब से एक और बात की चर्चा हो रही है और वो बात है खान खानदान की बहुओं के बारे में। हम बात कर रहे हैं सलमान खान की फैमिली के बारे में। जी हाँ, अब कहा यह जा रहा है कि सलमान खान की जो एक्स भाभीज हैं वो किस तरह से अपने रिलेशनशिप को अंजाम देती रही हैं। अगर बात करें मलाइका अरोरा की, जब वो मलाइका अरोरा खान थी, उस वक्त उन्होंने जब अर्जुन कपूर को डेट करना शुरू किया था, उस वक्त अर्जुन कपूर असल में उनकी ननद या फिर सिस्टर इन लॉ अर्पिता के बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। लेकिन मलाइका ने एक पल भी नहीं सोचा और अर्जुन कपूर को डेट करना शुरू कर दिया। अब अगर हम बात करें सीमा सजदे की, तो सीमा सजदे के बारे में कई बार ये बातें भी कही जाती हैं कि पहले तो उन्होंने अपने मंगेतर विक्रम आहूजा को धोखा दिया और जब वो उनके साथ मंगनी में थी तभी वो सुहेल के साथ भाग जाती हैं, शादी करती हैं, 24 साल बिताती हैं, 2 बच्चों को जन्म देती हैं और फिर जब उन्हें ये लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे वापस जाना चाहिए अपने पुराने प्रेमी उस मंगेतर के पास जिसे मैं बीच राह में छोड़ आई थी, तो ये उसके पास वापसी करती हैं और कहा यह भी जा रहा है कि सीमा सजदे की वजह से विक्रम आहूजा की जो शादी है वो भी टूट गई है और उनके जो 2 बच्चे हैं उन्हें भी विक्रम आहूजा और उनकी पत्नी के अलग होने की वजह से काफ़ी सारे दुख का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सीमा को ऐसा करते हुए कोई भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि सीमा अपनी ज़िंदगी में 24 साल शादी में बिताने के बाद ये फैसला कर चुकी थी कि उन्हें इस रिश्ते से बाहर जाना है। हालांकि उनके 2 जवान बेटे हैं, लेकिन सीमा ने ऐसा करते समय थोड़ा सा भी नहीं सोचा। लोग ये भी कहते हैं कि संगीता बिजलानी, जो कभी खान खानदान की बहू तो नहीं बन पाई, लेकिन हाँ वो खान खानदान की बहू बनने के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि शादी के कार्ड तक छप गए थे, यानी अगर थोड़ा सा वक्त आगे बढ़ जाता तो शायद वो खान खानदान की बहू बन जाती। लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से बाहर जाने के बाद जानते हैं क्या किया, वो अजहरुद्दीन के काफ़ी करीब हो गई और फिर अजहरुद्दीन की जो उस वक्त की शादी थी वो भी टूट गई और संगीता बिजलानी की उनकी ज़िंदगी में एंट्री हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये जो खान खानदान की बहुएं हैं, क्या ये अपने रिश्तों के लिए इस हद तक चली जाती हैं कि वो अपने किसी भी हद को आगे तोड़ कर निकल जाएं, यानी किसी तरह उन्हें जिसे पाना है वो उसे पाकर रहती हैं। बात चाहे विक्रम आहूजा की हो या फिर अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर का केस तो बहुत ही अजीब है कि वो जिसे डेट कर रहे थे फिर उनकी भाभी को डेट करने लगे और ये सब उनके घर में चल रहा था, सलमान खान के घर में, जिन्हें एक ज़माने में अर्जुन कपूर का मेंटोर कहा जाता था। अब इसमें गलती अर्जुन की है या मलाइका की है या दोनों की है, या आज वो जहाँ खड़े हैं, क्योंकि आज अर्जुन और मलाइका अलग हो चुके हैं, क्योंकि दोनों के बारे में बात कही जाती है कि उनमें से कोई एक शादी करना चाहता था और दूसरा शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि शादी वाले रिश्ते में कौन घुसना चाह रहा होगा, जाहिर है जिसने कभी शादी का स्वाद नहीं चखा है वही घुसना चाह रहा होगा। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये जो सवाल हैं जो खान खानदान की बहुओं के बारे में कहे जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से देखा जाना सही है? क्योंकि अब सीमा सजदे अपनी पर्सनल लाइफ को OTT पर लेकर खुद आई हैं, नेटफ्लिक्स के शो पर आई हैं। जाहिर है इस शो के लिए उन्हें पैसा भी दिया गया है, यानी सीमा सजदे अब अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा लेकर नेटफ्लिक्स के स्क्रीन पर बैठी हैं, जहां वो खुद खुलकर ये बता रही हैं कि हाँ था उनका एक मंगेतर जिसे छोड़ आई थी वो 24 साल पहले, और हाँ मंगनी करने के बाद भी दे दिया था धोखा, और हाँ कि आज 24 साल बीतने के बाद आ गई उन्हें उसकी फिर से याद, तो उसको बोल दिया कि सब कुछ छोड़ो तुम भी मेरी तरह और आ जाओ मेरे पास, और वो भी चला आया। तो दोस्तों, जो लोग अपनी निजी ज़िंदगी का तमाशा लेकर खुद नेटफ्लिक्स जैसे OTT पर बैठ जाएं, ऐसे लोगों को जज करने का काम तो दुनिया करेगी ही, क्योंकि आप दुनिया को बेच क्या रहे हैं? आप दुनिया को बेच रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ। मलाइका और अर्जुन के बीच में जो हुआ वो दुनिया जानती है, और संगीता बिजलानी के लाइफ में जो हुआ वो भी जग जाहिर है। हाँ,
वो आज भी सलमान से मिलती हैं और आज भी सलमान और संगीता जब साथ में खड़े होते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि वो जुदा हो चुके हैं या उन्होंने एक दूसरे को भुला दिया है। हाल ही में एक पार्टी में साथ दिखे थे संगीता और सलमान, शेरा भाई साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी बड़े फ़नी से लग रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर मामला यह है दोस्तों कि क्या हम इस मकाम पर पहुंच जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, भले वो नाम के मामले में हो, पैसे के मामले में हो या अपनी मनमर्जी पूरी करने के मामले में हो, कि किसी भी हद से गुजर जाएं। आप खुद सोचिए कि जिस वक्त विक्रम आहूजा को पहली बार फ़ोन किया होगा सीमा सजदे ने कि आ रही हूँ मैं अपनी 24 साल की शादी तोड़कर, फिर से वही गलती दोहराने या मुझसे भूल हो गई थी, उसको मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें मंगनी में थी और छोड़कर आ गई थी। आप सोचिए कि किस तरीके का सिनेरियो रहा होगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यहाँ कोई फिल्मी हीरो हीरोइन नहीं है, यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, ये किसी की ज़िंदगी में असल में हो रहा है। विक्रम आहूजा की ज़िंदगी की बाकी जो परतें हैं वो तो एक तरफ, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में जो हुआ, और क्या वाकई वो भी सीमा से शादी ना करके अपनी उस शादी में इतने नाखुश थे कि 24 साल बाद उनको अगर लगा कि मेरा पुराना प्यार लौट कर आ रहा है तो जाने देते हैं इस शादी को। उनके 2 बच्चे भी हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या सोचते हैं दोस्तों आप? क्योंकि मैं अक्सर आपके सामने इस तरीके की सिचुएशन लेकर आता रहता हूं जो फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। एक तो सच वो है जो फिल्म वाले दिखाते हैं, और एक वो सच है जो एक्चुअल होता है। कई बार आपके सामने वो सच नहीं आ पाता, लेकिन ऑल थैंक्स टू करण जौहर जो बॉलीवुड वाइफ्स की कहानियां लेकर आए हैं। और अब तो बहुत जल्द मधुर भंडारकर भी एक फ़िल्म लेकर आ रहे हैं। अगले साल ये फिल्म शूट होना शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों खबर आई थी कि मधुर भंडारकर भी बॉलीवुड वाइफ्स पर एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं। और सुनने में शुरू में ये भी आया था कि जो टाइटल करण जौहर ने इस्तेमाल किया है, पहले ये मधुर इस्तेमाल करना चाहते थे। इनके बीच टाइटल को लेकर भी काफ़ी गड़बड़ झाला हो गया था। खैर, अब मधुर भी अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं और बॉलीवुड का काला सच लेकर आने वाले हैं। तो मैं तो जानना चाहता हूं कि क्या मधुर इस तरीके के सच भी सामने लाएंगे? क्या मधुर इतने कड़वे सवाल पूछेंगे? वैसे एक फिल्म मेकर के तौर पर उन्होंने हमेशा कुछ ऐसे काम किए हैं, चाहे पेज 3 हो, फैशन हो, कॉरपोरेट हो, ट्रैफिक सिग्नल हो, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे सवालों को उठाया है जिन्हें उठाए जाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं कि क्या मैं किसी की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा घुस रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं उन्हीं लोगों की पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ जिनकी पर्सनल लाइफ इस समय इंटरनेट पर चर्चा बनी हुई है, जो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर शो बनाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में इतना मसाला है कि वो उसे बेच सकते हैं। तो ऐसे में फिर सवाल पूछना तो बनता है। अब मैं आपके बीच में सवाल छोड़कर जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस पर आप खुलकर बात करें और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इस तरह अपनी निजी ज़िंदगी का मसाला बनाना ठीक है, और अगर ठीक है तो क्या खान खानदान में जो सलमान खान की भाभियां हैं, ये क्या इतना कैजुअल हैं रिलेशनशिप को लेकर? कोई भी कभी भी कहीं भी किसी के साथ अपने हिसाब से, अपनी मनमर्जी से, चाहे फिर संगीता बिजलानी हो जो होते होते रह गई, या मलाइका अरोरा हो, या फिर सीमा सजदे हों, तो क्या ये हमारे समाज को कुछ दे रहे हैं, हमारी सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं? क्या लगता है आपको? जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप भी बताइए।